चीन के खिलाफ उठाए गए भारत के आर्थिक कदमों को पहले तो लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी टिप्पणियां आने लगी कि चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्था पर इससे इकोनॉमिक स्ट्राइक का भला क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा और ऐसा पड़ा कि चीन को दिन में तारे नजर आने लगे। चीन अपनी जीडीपी की बढ़ोतरी की भले ही ढींगे हाँक रहा हो, लेकिन भारत के साथ उसे आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त चोट मिल रही है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच चीन की आयात में करीब 24.5% की गिरावट आई है। यानी चीन से 1/4 सामान खरीदा ही नहीं और सिर्फ 5 महीने में करीब 9 अरब डॉलर की चोट पहुंचाई है। वैसे दिवाली नजदीक है, बॉयकॉट बताया जा रहा है 40,000 करोड़ का नुकसान देगा चीन को। अब चीन के खिलाफ दुनिया के कई शहर, कई देश धीरे धीरे भारत के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि इस वक्त 22 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है, जिन्हें वो या तो दबाकर रखना चाहता है या फिर उसे अपनी सीमा में शामिल करना चाहता है। भारत इनमें से एक है, लेकिन वो ड्रैगन को एक्ट ईस्ट पॉलिसी से बराबरी से जवाब दे रहा है। बांग्लादेश म्यांमार के साथ मिलकर चीन के विस्तारवाद और हड़पचाल को नाकाम करने में जुटा है। हालांकि नेपाल चीन के इशारों पर नाच रहा है, लेकिन देर सवेर उसे भी इसका खतरा समझना होगा। इस बीच श्रीलंका की ओर से बड़ा बयान आया। श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा है कि उनका देश अपनी जमीन और समुद्री इलाके का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि चीन की चालबाजी और विस्तारवादी चंगुल से भारत के साथ मिलकर ही निपटा जा सकता है। तो कुल मिलाकर चीन इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी फिक्र है, हमारे देश के लिए फिक्र है। चीन पर सिर्फ पूरी दुनिया का भरोसा उठ गया है, जिसकी ताजा मिसाल है एलएसी को लेकर चीन का वो प्रस्ताव जिसे सुनकर हिंदुस्तान का माथा ठनक गया। चीन ने ऐसी शर्त रखी जिसमें छुपी चालाकियों को भारत ने भांप कर सिरे से ठुकरा दिया। उनकी ताकत को 1962 के चश्मे से देखने की भूल जिनपिंग पर भारी पड़ रही है। ये जिनपिंग भी जानते हैं और उनके फौजी जनरल भी, लेकिन नाक की लड़ाई के कारण वो कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इसलिए फरेब से भरे ड्रैगन के दिमाग ने नई चाल चली। मौजूदा गतिरोध से पहले तक भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी और चीन फिंगर 4 तक, लेकिन अब चीन की तरफ से शर्त रखी गई कि भारतीय सेना फिंगर 3 और चीनी सेना फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग करे। चीन ने कहा कि अगर भारत से शर्त पर राजी होता है तो वो फिंगर 4 और पैंगोंग लेक के उत्तरी तट से अपनी सेना हटा लेगा, लेकिन भारत ने चीन के डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव को सिरे से खारिज करके उसकी हद दिखाई है, क्योंकि इस प्रस्ताव के जरिए चीन ने भारत की सीमा निर्धारित करने के साथ साथ अपनी सीमा भी खुद ही तय करने की कोशिश की थी, जिससे फिंगर 4 दोनों सेनाओं के लिए सीमा से बाहर हो जाता और चीन के कब्जाए अक्साई चिन का हिस्सा बन जाता। इस चालबाजी को भांपकर भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि एलएसी पॉइंट फिंगर 8 ही रहेगा, हिंदुस्तान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। दरअसल चीन के फिंगर 4 एरिया से डिसएंगेज होने के पीछे की स्ट्रैटेजी को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल इसका सबसे पहला कारण, ये सबसे बड़ा कारण है कि चीन की पुरानी साजिश या स्ट्रैटेजी, यानी एक कदम पीछे हटना और 2 कदम आगे हो जाना, ये उसी स्ट्रैटेजी की नई नुमाइश है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चीन ये जानता है कि भारतीय शूरवीरों ने जिस तरीके से एलएसी में, खासतौर पर फिंगर एरिया में नई पोजीशनिंग ली है, उससे चीन बहुत ज़्यादा डरा बैठा है। गलवान में चीन ने हिंदुस्तान की पीठ में जो विश्वासघात का खंजर घोंपा था, उसका जवाब 46 चीनी सैनिकों की गर्दनें मरोड़कर हिंदुस्तानी जवानों ने दे दिया था। और उसके बाद एक बार नहीं, कई बार चीनी फौजियों को धूल चटाया। ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचानला, रेजांगला, मुखपारी समेत 20 से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। इन चोटियों से चीन के मोल्डो बेस समेत करीब करीब सभी अहम ठिकाने हमारे जवानों और टैंकों के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। इसलिए चीन चाहता है कि हमारे जवान इन चोटियों को खाली कर दें, लेकिन चीन को बता दिया गया है कि जो पहले आया था उससे ही पहले पीछे हटना होगा। और ये भी बात बता दी गई है कि वो विस्तारवाद की आदत बदल ले और भारत के अगले कदम के लिए तैयार रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।